हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका 9th क्लास साइंस का जो बुक है उसका यहाँ पे जो 18th वाला चैप्टर है ऑब्जर्विंग द स्पेस टेलीस्कोप, इसका यहाँ पे कंप्लीट जो एक्सरसाइज है वो हम लोग लेके आ गए हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज में देखो तो यहाँ पे आपको जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है वो है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर वर्ड। ओके, जो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सभी के सभी जो ये हैं आंसर है वो आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखने के लिए मिल रहे हैं। हमने यहाँ पे उसको हाईलाइट करके दिया है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से वो समझ में आ जाए। सभी के आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, पहला ए बी सी डी ई, ओके, सभी आंसर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे जहां पे आपको पूछा गया है कि फॉर्म द पेयर, यानी आपको क्या करना है, जो आपका ग्रुप ए है, ओके, और ग्रुप ए और ग्रुप बी को क्या करना है, आपको मैच करना है, यानी कौन सा करेक्ट है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, जैसे एक्सरे है तो एक्सरे किसके लिए, और चंद्रा। ऑप्टिकल टेलीस्कोप कहाँ पे यूज होता है, तो वो है आपका ह्यूबल। और इंडियन रेडियो टेलीस्कोप उसका क्या है, जीएमआरटी। और तीसरा क्या है, लॉन्चिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो है आपका इसरो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सारे के सारे जो आंसर है वो मैच करने हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप थर्ड क्वेश्चन देखते हो यहाँ पे, जिसमें आपको पूछा गया है कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन यूजिंग द ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप एंड हाउ आर दे ओवरकम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हम लोग को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी कब फेस होती है, जब हम लोग ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्योंकि इसके अंदर देखोगे तो सबसे मेन जो होता है वो एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता है। बारिश, ठंडी, या फिर जो धूल मिट्टी, या फिर तूफान, तो ये सारी चीजों में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लाइट पॉल्यूशन एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। वेदर कंडीशन, टेरेस्ट्रियल बैकग्राउंड सोर्सेस, इन्वायरमेंटल फैक्टर, डे टाइम ऑब्जर्वेशन, ओके, उसके बाद सीइंग कंडीशन, देन उसके बाद इंटरफेरेंस, अदर रेशियो। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि विच टाइप ऑफ टेलीस्कोप कैन बी मेड यूजिंग अ कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर एंड द लेंसेज, ड्रॉ डायग्राम ऑफ दिस टेलीस्कोप। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सभी जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, चाहे आपका कॉन्केव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, प्लेन मिरर हो, या फिर लेंस हो, ओके, ये सबसे यहाँ पे आपको जो टेलीस्कोप बनते हुए दिख रहा है वो टेलीस्कोप है यहाँ पे आपका कैसग्रेन टेलीस्कोप। ओके, यहाँ पे आपको उसका डायग्राम प्रॉपर तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। इसके यहाँ पे आपको एडवांटेजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, अलग अलग टेलीस्कोप के भी यहाँ पे एग्जांपल हमने दिए हैं, जैसे न्यूटोनियन टेलीस्कोप हो गया, उसके बाद यहाँ पे सिमिट कैसग्रेन टेलीस्कोप हो गया, उसके बाद मैक्रोस्कोप टेलीस्कोप हो गया। तो यहाँ पे तीन चार टाइप के आपको टेलीस्कोप दिए हैं ऑलरेडी। आप चाहें तो इसके डायग्राम आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। हमने जो एक मेन टेलीस्कोप था वो आपको ऑलरेडी उसका जो इमेज है वो प्रोवाइड किया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ये जहाँ जो नीचे इमेज दिख रहा है, इस इमेज के बेस के ऊपर आपको यहाँ पे जो नीचे क्वेश्चन है, ओके, वो क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे देने हैं। जैसे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो न्यूटोनियन टाइप ऑफ टेलीस्कोप शोन इन द फिगर। सेकंड है लेबल द मेन पार्ट्स ऑफ टेलीस्कोप। तो यहाँ पे टेलीस्कोप के मेन पार्ट्स को क्या करना है, यहाँ पे लेबल करना है, और आप ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं ईच एंड एवरी पार्ट को बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लेबल किया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ मिरर डज द टेलीस्कोप यूज। तो यहाँ पे कौन से टाइप का मिरर यहाँ पे यूज होता है, वो है आपका कॉनकेव मिरर। ओके, तो आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ गया होगा कि सारे आंसर यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से देखने के लिए मिल रहे हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट अदर टाइप ऑफ टेलीस्कोप यूज कर्व मिरर। ओके, तो कौन से अदर जो टाइप के टेलीस्कोप है जिसमें कर्व मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है आपका कैसग्रेन टाइप ऑफ ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द अबव टेलीस्कोप। जहां पे आपको वर्किंग पूछा है, तो यहाँ पे अगर आप पूरा टेलीस्कोप देखते हो जिसके अंदर जो प्लेन मिरर है या फिर आईपीस है, दिस इज द न्यूटोनियन टाइप ऑफ टेलीस्कोप में आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये एक तरह से क्या है, ऑप्टिकल टेलीस्कोप का काम करता है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हो जो है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसके अंदर अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ गैलीलियो टेलीस्कोप। तो आपको यहाँ पे गैलीलियो टेलीस्कोप का जो ये है कंस्ट्रक्शन है वो आपको यहाँ पे बनाने के लिए, और यहाँ पे आपको उसके बारे में आपको यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे पूरा जो कंस्ट्रक्शन है गैलीलियो टेलीस्कोप का वो आप यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से इसको देख सकते हैं। ओके,
उसके बाद सेकंड यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेडियो टेलीस्कोप। ओके, सबसे पहले हमने देखा गैलीलियो टेलीस्कोप, दूसरा है आपका रेडियो टेलीस्कोप। तो रेडियो टेलीस्कोप के भी यहाँ पे ईच एंड एवरी पार्ट को यहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। ओके, आप यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको क्लियरली देख सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हाई आर द ऑप्टिकल टेलीस्कोप लोकेटेड इन द अनइनहैबिटेटेड प्लेस और द माउंटेन। ओके, जैसे अगर आप देखोगे कि बहुत सारे जो टेलीस्कोप होते हैं वो ऐसे प्लेस पे होते हैं जहां पे आसपास कोई भी ये घर ना हो। ओके, या फिर माउंटेन के ऊपर उस टेलीस्कोप को लगाया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको पता है कि जो ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप होते हैं, अगर वो वहां पे प्रॉपर तरीके से पॉल्यूशन क्लियर रहेगा तो हम लोग वहां पे प्रॉपर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अगर वहां पे और लाइट प्रॉपर रहेगी तो ये इसके लिए स्टेबल एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ओके, उसके बाद रिड्यूस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको एक बहुत ज्यादा हेल्प करती है किसी भी एक ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप में। तो इसके लिए हमेशा जो टेलीस्कोप होता है वो एक खाली बैरन एरिया में लगाया जाता है या फिर माउंटेन्स के ऊपर। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाई कैन एक्सरे टेलीस्कोप नॉट बी यूज ऑन द अर्थ। ओके, अगर आप देखोगे कि जो एक्सरे टेलीस्कोप है वो एक्सरे टेलीस्कोप हम लोग अर्थ पे यूज नहीं करते, तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि जो एक्सरे रेडिएशन होता है इसके कारण आपको एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज्यादा उसका एक प्रॉब्लम हो सकता है, उससे इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। स्पेस बेस जो एक्सरे टेलीस्कोप है उसका आप देख सकते हो कि हमेशा स्पेस के अंदर ही आपको जो एक्सरे टेलीस्कोप है वो इस्तेमाल होते हुए दिखता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट टॉपिक भी दिया है जिसमें एक प्रोजेक्ट आपको दिया गया है कि कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस ऑब्जर्वेटरीज इन इंडिया एंड प्रेजेंट इट इन द क्लासेस। ओके, तो आपको इंडिया के अंदर जितने भी ऑब्जर्वेटरी है जिसका इस्तेमाल हम लोग टेलीस्कोप की तरह करते हैं या फिर देखने के लिए करते हैं, उनके बारे में आपको लिस्ट बनानी है और आपको उसको क्लास के अंदर बताना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन एरोनॉट एरोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ओके, उसके बाद यहाँ पे वेन्यू बाप्पा ऑब्जर्वेटरी, उसके बाद गौरी बेडानुअर रेडियो ऑब्जर्वेटरी। ओके, उसके बाद आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ओके, बैंगलोर। तो इस तरीके से आपको ये बहुत सारे जो ऑब्जर्वेटरी हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, और यहाँ पे आपको और भी जो इंपॉर्टेंट ऑफ ऑब्जर्वेटरीज है उनके बारे में यहाँ पे आपको दिया है कि किस लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या यूजेस है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से देखने के लिए मिल रही है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक्सरसाइज है यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको फिर भी इसके अंदर कुछ भी डाउट लगता है या फिर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वहां पे भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।